नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो देखिए, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी। सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि सबको मिलेगा 3,000 रुपये। ये बना लो जल्दी, यानी कि ये कार्ड सरकार आपसे बनाने को कह रही है और ये कार्ड आप लोग जैसे ही बनाते हो आप लोगों को 3,000 रुपये करके मिलेंगे। साल में आप लोगों को 3 बार ये राशि मिलेगी। 3,000 रुपये करके आप लोगों को साल में 3 बार ये राशि मिलेगी। और हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। देखिए, पहले आप लोगों को 2,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब से आप लोगों को 3,000 रुपये मिलेंगे। अब सवाल ये है कि किनके खाते में 3,000 रुपये आएंगे और किनके खाते में 2,000 रुपये आएंगे, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अगर आप भी लाभुक हो, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, या फिर आप अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हो, अगर आप भरना चाहते हो, तो दोनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। और जो पहले से लाभुक है, जिनको पैसे मिल रहे हैं, तो उनके लिए तो जरूरी सूचना है, यानी कि आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना होगा, नहीं तो फिर आपको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा। तो चलिए, सरकार कौन सा कार्ड आपको बनाने को कह रही है आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बड़ी अपडेट आई है कि इस साल आप लोगों को 3 किस्तों की राशि दी जाएगी। 22वीं किस्त, 23वीं किस्त और 24वीं किस्त आप लोगों को दी जाएगी। और इसका डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया है सरकार ने। और ये चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पे साफ साफ बता दिया है। देखिए, पीएम किसान की 22वीं किस्त से पहले यह कागजात जरूरी, नहीं तो अटक सकते हैं 2,000 रुपये। यानी कि साफ साफ बता दिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त जारी होगी, लेकिन उससे पहले एक कागजात आप लोगों को जरूर बनवा लेना है। और ये कागजात अगर आप लोग नहीं बनवाते हो तो आपका जो पैसा है वो रुक सकता है, आपके खाते में पैसे आएंगे ही नहीं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त उनके खाते में भेजने की तैयारी चल रही है। इससे पहले व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। किसानों के लिए एक अहम चेतावनी सामने आई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फार्मर रजिस्ट्री यानी कि फार्मर आईडी के बिना अब योजना का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। यदि किसान समय रहते फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो उन्हें सहायता राशि से वंचित होना पड़ सकता है। यानी कि समय रहते अगर आप लोग अभी तक फार्मर आईडी को नहीं बनाए हो और अभी आपके पास समय है तो जल्दी से आप लोग फार्मर आईडी को बना लो। नहीं बनाओगे तो फिर आगे आने वाले जो राशि है वो आप लोगों के खाते में आएंगे ही नहीं, आपका पैसा रोक दिया जाएगा। फार्मर आईडी जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। फार्मर आईडी कैसे बनाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। फार्मर आईडी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि क्यों जरूरी है फार्मर आईडी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कृषि विभाग के अनुसार फार्मर आईडी किसानों की डिजिटल पहचान है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की सीधा लाभ, पारदर्शी लाभ दिया जाएगा। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे आज ही अपने फार्मर रजिस्ट्री पूरा करें ताकि आगामी किस्त में किसी तरह की परेशानी ना हो। यानी कि आज ही आप लोगों को कह रही है कि सरकार जल्दी से फार्मर आईडी आप लोग बनवा लो ताकि आगे आने वाली जो राशि है वो आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या बताया कि कैसे बनवाए फार्मर रजिस्ट्री, यानी कि फार्मर आईडी कैसे बनाना है। ध्यान दीजिएगा, किसान अपने अंचल कार्यालय, कृषि स्वयं किसान सलाहकार या हल्का कर्मचारी से संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। यानी कि अंचल कार्यालय के सीओ के पास आप लोग जाकर ये बना सकते हो। फिर देखिए, इसके अलावा जिला एवं प्रखंड स्तर पर कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे बता दिया है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
और यहाँ पे देखिए क्या बताया कि कैसे बनवाए फार्मर रजिस्ट्री, यानी कि फार्मर आईडी कैसे बनाना है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड लगेगा। दूसरा, भूमि से संबंधित दस्तावेज यानी कि जो खतियान वगैरह है वो दस्तावेज आप लोग का चाहिए, जो रसीद वगैरह है वो चीज़ आपसे मांगा जाएगा। और तीसरा आपका बैंक खाता विवरण, यानी कि आधार से लिंक होना अनिवार्य है। आपका जो बैंक खाता है उसका डिटेल्स चाहिए, वो भी आपका जो खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। और अभी हर एक चीज़ में आधार, मतलब जो आपका खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए, हर एक चीज़ में मांगा जाता है। फिर आगे ध्यान दीजिए, किसानों को दोहरा लाभ। देखिए यहाँ पे सारा चीज समझ में आ जाएगा दोस्तों, किनको मिलेगा 2000 और किनको मिलेगा 3000 रुपये, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। दोहरा लाभ बोल दिया मतलब एक तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार एक और योजनाओं को, मतलब एक और योजना का लाभ आप लोगों को देगी, तभी तो दोहरा लाभ हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। एक तरह से देखा जाए तो किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने के दोहरे फायदे होने वाले हैं, यानी कि अगर आप फार्मर आईडी बना लेते हो तो इसमें आप लोग को दो फायदे मिलेंगे। देखिएगा क्या फायदा है, ध्यान दीजिएगा। तत्कालिक लाभ के तहत जहां उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि के लिए होने वाले परेशानी से राहत मिल जाएगी, वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के कृषि विभाग की ओर से संचालित अन्य योजनाओं का सहज ढंग से मिल पाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 2000 के साथ बिहार सरकार ने भी 1000 रुपये देने की घोषणा कर दी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि अगर आप लोग फार्मर आईडी बना लेते हो तो केंद्र सरकार आप लोगों को 2000 रुपये देगी ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग बिहार से हो तो बिहार सरकार भी आप लोगों को 1000 रुपये देने का घोषणा कर दिया है। यानी कि बिहार के जो लाभुक है उनको 3000 रुपये मिलेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये और बिहार सरकार आप लोग को 1000 रुपये देगी, यानी कि 3000 रुपये वहां के लाभुकों को मिलेगी। फिर आगे ध्यान देना है, देखिए क्या बोला है कि साल 2026 में किसानों की होगी बल्ले बल्ले 22वीं 23वीं 24वीं किस्त मिलेगी सौगात, यानी कि इस बार आप लोगों को 22वीं 23वीं और 24वीं किस्त की सौगात मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, साल की 3री तारीख है और इसके साथ ही किसानों के लिए ये साल कई चीजें लेकर आने वाले हैं। जैसे अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो ये साल आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार इस साल कुल 3 किस्त जारी करेगी, जिसमें 22वीं 23वीं 24वीं किस्त शामिल है। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं, इस साल जुड़ते हैं, तो आपको इस किस्त का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप इस योजना के पात्र हो। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस साल किसानों के लिए कितना खास होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इन तीनों, ये जो 22वीं 23वीं और 24वीं किस्त है, ये आपको कब तक मिलेगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसी साल आप लोगों को दी जाएगी। ध्यान देना है दोस्तों, देखिए जो 22वीं किस्त है वो आप लोगों को कब मिलेगी, ध्यान दीजिए। पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस साल की शुरुआत में पहले किसानों को 22वीं किस्त की सौगात मिलेगी, यानी कि साल शुरू हो गया है और इस बार आप लोगों को 22वीं किस्त मिलेगी, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, माना जा रहा है कि करोड़ों किसानों को यह लाभ मिलेगा और फरवरी महीने में यह किस्त जारी हो सकती है, यानी कि करोड़ों लाभुकों को यह लाभ मिलेगा और फरवरी में यह राशि आप लोगों के खाते में आने वाली है। फिर देखिए, हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, पर माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार किस्त की तारीख की घोषणा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकती है, यानी कि बहुत ही जल्द जो घोषणा है वो जो सरकार है आधिकारिक जो वेबसाइट है वहां पर ये घोषणा कर देगी बहुत ही जल्द। आगे ध्यान दीजिए, फिर देखिए 23वीं किस्त कब आएगी। 22वीं किस्त का मैंने जिक्र किया, अब 23वीं किस्त आपके खाते में कब आएगी, ध्यान दीजिएगा। योजना की 22वीं किस्त जारी होने के बाद 23वीं किस्त आएगी। पीएम किसान योजना के हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से फरवरी में 22वीं किस्त जारी होने के बाद 23वीं किस्त के 4 महीने का समय जुलाई में होगा, इसलिए माना जा रहा है कि जुलाई 2026 में 23वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि आधिकारिक जानकारी आने में अभी समय है, यानी कि देखिए 22वीं किस्त जारी होने के बाद 23वीं किस्त आप लोग को जुलाई महीने में मिलेगी, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने के अंतराल पर यह राशि मिलती है। ठीक है, फिर आगे ध्यान देना है 24वीं किस्त आप लोगों को कब मिलेगी। तो देखिए किसानों को इस साल 24वीं किस्त का भी लाभ मिलेगा। सरकार इस बार 24वीं किस्त जारी करेगी, जिसका लाभ करोड़ों पात्र किसानों को मिल सकता है। इस किस्त की जारी होने का समय नवंबर में माना जा रहा है, यानी कि नवंबर में यह राशि मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 4-4 महीने के अंतराल पर यह राशि आती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फार्मर आईडी जल्दी से बना लो। फार्मर आईडी कहाँ पे जाके बनाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैंने सारा चीज बता दिया है। तो फार्मर आईडी बना लो, सबको बनाना है, सरकार पहले ही कह दिए है। और देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है
3 किस्तों में ये राशि दी जाती है और फार्मर आईडी आप लोगों को बनाना ही है दोस्तों, ठीक है। नहीं बनाओगे तो फिर आपका पैसा रुक जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।